हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई हो रहा है आप लोग का। तो आइए आज शुरू करते हैं। सब्जेक्ट आज का है एडवांस ऑडिटिंग। एडवांस ऑडिटिंग, ठीक है। एडवांस ऑडिटिंग में आज पढ़ेंगे। इसमें ह्रास एवं संचय एक चैप्टर दिया गया। चैप्टर क्या दिया गया है? ह्रास एवं संचय। वैसे इसका यूज आप लोग कई जगह भी पढ़े होंगे, लेकिन आइए इसको भी पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें ह्रास। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब यह जानेंगे कि यह ह्रास या डेप्रिसिएशन होता क्या है। ह्रास या डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक तरह से कमी। और यह किसमें कमी? ध्यान दीजिएगा, अस्थाई संपत्ति में। अस्थाई संपत्ति में धीरे धीरे जो कमी होती है उसी को ह्रास कहा जाता है। मतलब किसी भी अस्थाई संपत्ति के निरंतर प्रयोग होने के कारण, किसी भी अस्थाई संपत्ति के निरंतर प्रयोग होने के कारण या समय व्यतीत होने के कारण उसके मूल्य में जो कमी आती है तो उसी को क्या कहा जाता है? ह्रास कहा जाता है। मान के चलिए, यह आपने एक साइकिल लिया। ये क्या है? एक साइकिल। क्या है? साइकिल। यह साइकिल जब आपने परचेज किए तो मान के चलिए 4,000 रुपये में खरीद। जब ये दुकान से आप खरीद के लेते आ रहे हैं, जैसे ही दुकान से हट गया, अब फिर 4,000 में चाहेंगे बेचना तो नहीं बेच पाएंगे। 3800 में बिकेगा, 3900 में बिकेगा, 3500 में बिकेगा, लेकिन 4,000 में नहीं बिकेगा। उसको यदि 6 मंथ आपने रख दिया, ये साइकिल कितने में बिकेगा? 3,000 में बिकेगा। यदि साल भर 1 ईयर रख दिए इसको, फिर कितने में बिकेगा? 2,000 में बिकेगा। मैंने जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे उसके मूल्य में कमी आएगी। तो मान लीजिए 4,000 की साइकिल और 3,000 में बेचे तो 1,000 हमारा क्या हुआ? यही डेप्रिसिएशन हुआ। यह जो कमी हुई, इस कमी का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। यह जो डेप्रिसिएशन है 2 कारणों से होता, तो बहुत सारे कारण, लेकिन 2 इसके मुख्य कारण। पहला, निरंतर प्रयोग के कारण। प्रयोग के कारण मतलब उस संपत्ति का कंटिन्यू यूज कर रहे हैं उसके कारण। और दूसरा है समय व्यतीत होने के कारण। समय व्यतीत होने के भी कारण आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब इन 2 कारणों से जो संपत्ति में कमी होती है उसी को क्या कहा जाता है? ह्रास कहा जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये हमारा डेप्रिसिएशन है, यह डेप्रिसिएशन संपत्तियां ध्यान दीजिएगा 2 तरीके से होती है। एक होता है अस्थाई संपत्ति और एक होता है चालू संपत्ति। तो ह्रास हमारा जो लगता है केवल अस्थाई संपत्ति पर, फिक्स एसेट्स पर लगता है, इस पर हमारा नहीं लगता, ठीक। लेकिन अस्थाई संपत्ति में भी एक ऐसी संपत्ति है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। वो कौन सी संपत्ति है? वो हमारा भूमि है, जिस पर हम ह्रास या डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। कारण में भी है कि 2 कारण तो मुख्य है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे कारण हैं। जैसे अप्रचलन हो जाने के भी कारण होता है, नया सामान का आविष्कार हो जाने के कारण भी हो सकता है, बाजार में मंदी आने के भी कारण हो सकता है, उतार चढ़ाव होने के कारण हो सकता है, दुर्घटना के भी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण, लेकिन मुख्य कारण यही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई संपत्ति के
हरास लगाने के इसमें जैसे कारण दिया गया, हरास लगाने के कारण, चूंकि अकाउंट और ऑडिटिंग में अलग अलग टाइप का दिया है लेकिन है सेम वही टर्म, ठीक है। चौक ले लें। हरास लगाने के कई कारण दिए गए, ठीक है। इन कई कारणों में सबसे पहला कारण है, अभी बताया है, कंटिन्यू, निरंतर प्रयोग के कारण, प्रयोग के, निरंतर प्रयोग के कारण भी हरास लगाया जा सकता है। दूसरा, समय व्यतीत होने के कारण भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला, दुर्घटना के कारण लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला, बाजार में, बाजार का उतार चढ़ाव के कारण भी लग सकता है। अगला, अप्रचलन के कारण भी हो सकता है। अगला, नए आविष्कार के कारण भी हो सकता है, ठीक है। अगला, अगला रन दीजिए, बस इतना ही है, ठीक है। इस कारण से भी हरास लगाया जा सकता है। एक चीज और भी बता दें कि कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी अस्थाई संपत्ति है और ये हमारी चालू संपत्ति है, ध्यान दीजिएगा। भूम भवन प्लांट फर्नीचर मशीन, भूम भवन प्लांट फर्नीचर मशीन, ये हमारी सब अस्थाई संपत्तियां हैं। चालू संपत्ति का मतलब होता है रोकड़, स्टॉक, माल, ठीक ना, रहतिया, प्राप्य बिल, आउट प्रीपेड माने पूर्वदत्त बिल, ये सब चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां जो होती हैं वो अल्पकालीन होती हैं, कम समय के लिए, मतलब उसका तत्काल यूज किया जाता है। लेकिन अस्थाई संपत्ति है, एक बार तो खरीदा जाता है बड़ी अमाउंट के साथ, लेकिन उसको बेचा बहुत समय बाद किया जाता है, अर्थात उसका प्रयोग हम लगातार कई वर्षों तक करते हैं, ठीक है। तो ऐसी संपत्तियों को अस्थाई संपत्तियां कहा जाता है। जैसे जानते होंगे कि बाजार में कोई भी व्यवसायी अस्थाई संपत्ति खरीदता, मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदे, तो उस गाड़ी का इस उद्देश्य से थोड़े खरीदे कि आज खरीदेंगे कल बेच देंगे, इस उद्देश्य से खरीदेंगे आप कि उसको चलाएंगे और जब तक चल रहा है जब आवश्यकता होगा तो बेच देंगे, तो ये अस्थाई संपत्ति कहलाएगी। प्रश्न यहाँ पे एक और चीज है, यहीं पे आपको बताते रहे, हरास लगाने के उद्देश्य, हरास लगाने के क्या उद्देश्य है या इसकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है, किन कारणों से हरास लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला मुख्य कारण है इसमें शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए, शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए भी हरास लगाया जाता है, सबसे मुख्य कारण। और क्यों हरास लगाया जाता है, किस कारण से लगाया जाता है, व्यवसाय की अपनी आर्थिक स्थिति जानने के लिए, आर्थिक स्थिति जानने के लिए हरास लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है, पूंजी को डूबने से बचाने के लिए, बचाने के लिए माने कि पूंजी हमारी डूबे ना, बची रहे, इस कारण से भी हरास लगाया जाता है, ठीक ना। अगला है संपत्ति का, संपत्ति का प्रतिस्थापन
करने के लिए, संपत्ति का प्रतिस्थापन मतलब कि पुरानी संपत्ति के स्थान पर किसी नई संपत्ति को स्थापित करने के लिए, मतलब किसी नई संपत्ति को प्रस्थापित करने के लिए लगाया जाता है। और लास्ट है लाभांश का बंटवारा, लाभांश का बंटवारे के लिए, बंटवारे के लिए, मतलब कि जो भी उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, इस सब काटने के बाद से, मेंटेन करने के बाद से, इस कमी को पूरा करने के बाद से ही अंशधारियों को डिविडेंड दिया जाएगा। इसी कारण से ह्रास लगाया जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका ह्रास, इसको नोट कर लीजिए और इसको यहीं पे टॉपिक समाप्त करते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल नोट कर लीजिएगा। इन कारणों से ह्रास लगाया जाता है, ये समझिए अकाउंट में भी आपका है और ऑडिटिंग में भी है। अभी इसमें बहुत सारी विधियां हैं, उसके बाद इसमें संचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम समाप्त कर दें। नहीं, आइए कुछ और चीज़ बता दें आप लोग, और क्या क्या टॉपिक दिया है इसमें, रन दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त।